माँ, मामा जी कब बने थे टीचर? जब जिस साल मेरी शादी हुई उसी साल। मामा जी तो बहुत रो रहे थे भाई, सब इमोशनल हो गए थे। इतने साल की सेवा एक ही जगह पर एक ही स्कूल में देना। बहुत सारे बदलाव तो आए हैं, लेकिन नानी के घर जाने की खुशी वही वाली महसूस हो रही है जो पहले महसूस हुआ करती थी। यहाँ ननिहाल में नानी जी नहीं हैं, लेकिन नानी की छोटी बहन आ रखी हैं, सेम टू सेम नानी की शक्ल। वही तो आज भी देखिए मुट्ठी भर गई है और मैं इमोशनल भी हो रही हूँ। पहले बच्चों की छुट्टी होती थी, अब मामा जी की छुट्टी होगी। ठीक भाई, मैं ढंग से रहे भाई, मैं ठीक चल, अब आराम से रहे, घूमे गामे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। आज तो आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिली हुई है और इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ हरियाली बढ़ने लग गई और साथ ही ठीक सामने चौखंबा पर्वत के दर्शन भी बहुत बढ़िया से हो रहे हैं। अभी दिन के टाइम पर हम सभी घर वाले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। घर के सभी सदस्य खूब चमक रहे हैं नए नए कपड़ों में, है ना शालिनी? शालिनी भी खुश लग रही है भाई। और यहाँ सब तैयार हो गए हैं। पर्स, आपका पर्स, जाओ पर्स लेकर आओ। अब आ गई है दोनों सास बहू की जोड़ी। अब ठीक लग रहे हैं ना पर्स लटका के। और माँ के हाथ में तो खूब बैग हैं आज। माँ भी बहुत खुश नज़र आ रही है आज। खुश नज़र भी, दुख नज़र भी। अच्छा, माँ को आज दोनों फीलिंग्स एक साथ आ रही हैं। और अभी हम सब घर वालों की तैयारी हो गई है अपने राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना में जाने की। वो क्यों जा रहे हैं थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं, और माँ की फीलिंग्स भी क्यों मिक्स हैं वो भी बताते हैं। चलो एक बार चलते हैं ना, रास्ता लगते हैं। शालिनी एक बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जैसे हम तैयार होते हैं इनके भाई साहब का फ़ोन निकल जाता है, रील बन जाती है, जो आप सभी लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती हैं। रील मास्टर यही है भाई। प्रियंका योगी तिवारी चैनल पर हैं। चलो आराम से, मैं ले जाऊँ, भारी तो नहीं हो रही? आज माँ के हाथों में तो माला है। हाँ, 1 रुपयों की माला है और 1 फूलों की माला है। बता दूँ मैं? जब मेरी शादी हुई थी ना। अच्छा, अभी मत बताओ। मैंने अभी नहीं बताया, जब स्कूल में जाएंगे ना तब बताएंगे। अरे बिस्कुट आप अभी नहीं दो रहे? बिस्किट नहीं रखे दोस्तों, अब रखना है। कौन से हम जंगल जा रहे हैं, मार्केट की तरफ जा रहे हैं। घर से रखने थे बिस्किट, बोला। मार्केट में पहुंचते ही यहाँ पर हमको अंबिका मिली। अंबिका स्कूल के अंदर नहीं मिली, बाहर मिली। अभी अंदर भी नहीं गई मैं। क्यों? खाली अच्छा, अभी बाहर घूम रही। जा ले रही, जाना है कि नहीं जाना है स्कूल? हम सोच रहे हैं कि हम स्कूल के अंदर चलते हैं, लेकिन माँ और पापा नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं आप जाओ। तो फिर हमने सोचा कि हम भी क्यों जाएं। अरे बोले चलते हैं, बोला। अंबिका बोल रही मैं हूँ ना, बोला तुम्हारे साथ। तो अब आप सभी लोगों को बता देते हैं, बता दो। हाँ, मेरे मामा जी आज रिटायर हो रहे हैं अपने अध्यापक पद से, तो हम सब पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वैसे हमने जाना है अपने नानी के गांव, वो भी बहुत सालों के बाद, और शालिनी फर्स्ट टाइम जाएगी, है ना? तो एक्साइटेड सब हैं। माँ इसलिए बोल रही है कि मैं खुश भी हूँ, बोला, और दुखी भी हूँ। दुखी इसलिए क्योंकि मामा जी हमेशा मनसुना आते थे, माँ के नज़दीक, माँ को मिल जाते थे हमेशा, और अब रिटायरमेंट के बाद तो मिलेंगे नहीं, पता नहीं कब आना होता इधर। हाँ, खुशी इसलिए है कि मामा ने अपनी नौकरी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर ली। तो क्या करें, शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट। हाँ, बिल्कुल। मेरे मामा जी तब टीचर बन गए थे, बोला मेरी माँ की शादी भी नहीं हुई थी। अब सोचो, हैं माँ, मामा जी कब बने थे टीचर? जब जिस साल मेरी शादी हुई उसी साल। 35 साल नौकरी की मामा जी ने। 25 साल में नौकरी लग गए थे क्या? लगे हैं। अच्छा, चलो नहीं आ रहे आप, चलो हम चलते हैं। चलो आजा साल, हम स्कूल चलते हैं, सीधे स्कूल पढ़ते हैं इस अंबिका के साथ। इधर आ अंबिका, ट्रक आ रहा बड़ा। जैसे ही हम गेट से अंदर आए तो यहाँ पर पायल भी हमको मिली। नहीं हुई आपकी टीचर की विदाई अभी? अभी तो बैठे हैं। अच्छा, अभी वहाँ पर भाषण वगैरह चल रहा है। कौन इमोशनल होगा मेरे मामा के जाने से? सारे होंगे ना। सारे होंगे। अच्छे टीचर है मेरे मामा। बहुत अच्छे हैं, हमको अच्छा, पढ़ा रखा है ना। पढ़ा रखा है। हम जब सर्दी जाने लगेंगे हमें वो इमोशनल होंगे हम। अच्छा, नौकरी है, जाना तो पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। जब हम यहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ते थे
उस टाइम यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स नहीं खाली थी। ये वाली थी और ये नीचे वाला था ना, नहीं, ये भी अलग था। ये था। पूरे नए बन रखे हैं। हम आज के विद्यार्थी नहीं है। 2011 में 12 पास कर लिया था। हमारे टाइम पर देखो पूरा बन गया। हाँ, पूरे नई नई बिल्डिंग्स बन गई, लेकिन अब पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे। वही तो, भाग रहे हैं भाग रहे हैं। बहुत समय के बाद पहुंच गए हैं हम यहाँ इंटर कॉलेज में, और बच्चे ना बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये वाला फील्ड सेम टू सेम है। उस टाइम ये फील्ड हमको बहुत बड़ा लगता था। वो नीचे वाली बिल्डिंग्स बनी हुई थी और वो पुरानी बिल्डिंग्स है। जब मैं भी आई थी ना शुरू में, तब ऐसा था ना, मुझे लग रहा कैसे जाऊँ मैं इस फील्ड में। अच्छा, बड़ा लग रहा था। बहुत बड़ा। सब टीचर्स नीचे मीटिंग हॉल में हैं और यहाँ पर सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया वैसे ही चेहरा छुपा रहे हैं। अब ये ज़्यादा ही है भाई, मेरी भतीजी। क्या हो गया हैं, क्यों शर्माते इतना? फिर शर्माने लग गई। तो बच्चे ना सुबह 9 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब धर्मार्थ जी की विदाई हो जाए। अभी सब टीचर्स वगैरह उनकी मीटिंग वगैरह होती है, भाषण वगैरह देते हैं, उसके बाद ही बच्चों को संबोधित करेंगे। फिर होगी विदाई, यानी कि लगभग 1-2 तो बज ही जाएंगे। काफ़ी देर तक हमने बाहर पर इंतज़ार किया, लेकिन फिर हम अंदर हॉल में आ गए। यहाँ पर मामा जी की विदाई हो रही है। हम सब हॉल से बाहर आ गए हैं। लास्ट में प्रिंसिपल सर ने भाषण दिया और मामा जी की विदाई बस अब होने वाली है। मामा जी इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि इतने साल तक एक ही जगह पर नौकरी की, मतलब हमको भी पढ़ाया मामा जी ने। बहुत सख्त थे भाई, मार्केट जाने भी नहीं देते थे, फालतू घूमने भी नहीं देते थे कैंपस में। बोलते थे घूमने के लिए आ रखे हैं कि पढ़ने के लिए आ रखे हैं। सब बच्चे मामा जी को विदाई दे रहे हैं, माला डाल रहे हैं सब। कितनी बार माला इधर निकाल दी क्योंकि गले में बहुत भारी हो रहे हैं और अभी बच्चे लाइन पे लगे हुए हैं। बच्चों का इतना प्यार है। तो सभी टीचर्स मामा जी को विदाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक ग्रुप फोटो हो रही थी, सब बच्चे देख रहे हैं। होगी विदाई? इमोशनल तो हुए नहीं? हो गई, इतनी रोई ना मैं वहाँ पे। अच्छा, चलो अब हम भी चलते हैं। सब गाड़ियाँ लाइन से जा रही हैं और अब हम जाएंगे अपने नानी के गांव। मामा जी तो बहुत रो रहे थे भाई, सब इमोशनल हो गए थे। इतने साल की सेवा एक ही जगह पर एक ही स्कूल में देना, तो फिर विदा हो जाएंगे तो फिर बुरा तो लगता है नहीं? वही तो। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हम गाड़ी से उतर गए हैं और हम अपनी नानी के गांव के ऊपर रोड में पहुंच गए हैं। लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही मंगोली गांव है, उखीमठ मेन मार्केट से थोड़ा सा पीछे, मतलब इतने नज़दीक पर हमारी नानी का गांव है। और अभी अभी प्रीति भी आ गई है। खुश रहो। ठीक ठाक? फोन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मेरी भी वैसे प्री बुकिंग करा रखी है, लेकिन देहरादून जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। चलो अब देहरादून चलो। चलो मामा जी जाने वाले हैं। गाड़ी यहाँ पर साइड लगा दी है और दोनों ननद भाभी का मिलन भी हो गया है भाई। हाँ, अब चिपके रहो। चलो चलते हैं। अब यहाँ से नीचे जाना है। सभी ने गाड़ियाँ बिल्कुल लाइन से पार्क कर ली हैं। अब यहाँ से चलेंगे नीचे। पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊँ भी बज रहे हैं। सभी लोग भेजने के लिए जा रहे हैं, टीचर्स वगैरह, और पापा भी नीचे से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अब बहुत सालों के बाद हम जाएंगे अपने नानी के गांव। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ननिहाल में नाना और नानी जी तो नहीं हैं, लेकिन मामा जी मामी जी सब हैं। प्रणाम। ठीक ठाक। देवर जी भी आ गए हैं। मंगोली गांव जाने के लिए कुछ इस तरह का डाउन वाला रास्ता है और यहाँ से मंगोली गांव के घर शुरू हो जाते हैं। सभी लोग सामने पर पहुंच गए हैं। जब पहले मैं माँ के साथ नानी के गांव आती थी, मैं माँ को पहले ही बोल देती थी किसी से बात मत करना, क्योंकि माँ यहाँ से प्रणाम करना स्टार्ट कर लेती थी, ऐसे घूमती रहती थी। ऐसा ही होता है, कभी आना। हाँ वही तो, सबको प्रणाम करना पड़ता है। और इन दोनों की हंसी मजाक चल रही है भाई। हम छोटे थे तो हमको ऐसा लगता था कि सीधे नानी के घर पर चले जाएं। माँ को ऐसे खींचते थे कि किसी से बात मत करना। पहले यहाँ ऐसे नहीं दिखाई देता था। जब यहाँ आपदा आई 2012 में, नहीं
13 में तो वहाँ आई, 12 में, हाँ 12 की आपदा यहाँ पे आई थी। तो नानी लोगों का पुराना घर टूट गया था, फिर लोगों ने नए नए घर बनाए। यहाँ पर पहले ऐसे नहीं था, लोगों के अलग टाइप के खेत थे और ये वाला रास्ता भी नया बना है। बहुत सारे बदलाव तो आए हैं, लेकिन नानी के घर जाने की खुशी वही वाली महसूस हो रही है जो पहले महसूस हुआ करती थी। हम बहुत एक्साइटेड होते थे नानी के घर जाने के लिए। मैं सबसे आगे आ गई हूँ और मेरी नानी की फैमिली के और मामी जी लोग आ रखे हैं, तो वो मस्त डांस कर रहे हैं भाई। उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। किसी के जेठ जी लगते हैं, किसी के ससुर जी लगते हैं, मामा जी, तो सब डांस कर रहे हैं। खूब डांस करो। कुछ लोग मामा जी के स्वागत के लिए मंगोली गांव के धारे में रुके हुए हैं। यहाँ पर एक प्राकृतिक जल स्रोत है। हम नानी लोगों के घर पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर सभी नानी लोगों से मुलाकात हो गई है। ये हैं माँ की चाची जी, माँ की चाची जी, माँ की चाची जी, सब इमोशनल भी हो रहे हैं। और नानी जी बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है भाई। सबको प्रणाम कर लिया, 1 घंटा तो यहाँ पे सभी को प्रणाम करने में लगा। क्या बनाए नानी? नहीं बोली ना, तबार छोटा माँ ऊन जो तू। हाँ वे तो सही बात है, बचपन में आते थे। इधर साइड बहुत भीड़ लगी हुई है, सभी लोग मामा जी और मामी जी का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय नाश्ता बांटा जा रहा है। और मेरे भाई जी कैमरे में आने से शर्माते हैं। बड़े मामा के बड़े लड़के हैं ये। अरे टीचर ऐसे शर्माते हैं, मतलब कैमरे में आने से हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर भी लगभग 1 घंटे से माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है और अभी मामा जी के साथ मामी जी भी खड़ी हो गई हैं। मामी जी स्कूल में नहीं आए क्योंकि घर पर ही बहुत सारा काम होता है। सभी लोग देख रहे हैं, लाइन भी लगी हुई है। काफ़ी सारे लोग अभी माल्यार्पण करने के लिए आने वाले हैं। मामी जी बहुत खुश नज़र आ रही हैं। थोड़ी देर पहले तक तो बहुत तेज धूप की चमक लगी हुई थी, अभी तो टेंट भी उड़ने वाला है मुझे लग रहा है। अब तो मेरे को रिलैक्स हो गया, सांस में सांस आ रही है। अच्छा, जब माल्यार्पण किया? हाँ, माल्यार्पण किया, फिर उसके बाद धूप चली गई ना बाद। अच्छा। अभी गर्मी कम हो गई और इसको भी थकान लगी, बैठ गई यहाँ पर। अब भाभी को मैंने बोला चिंता मत करना, खाना मतलब पूरा ऐसा खाना। मेरी लिपस्टिक ला रखी है, अगर लिपस्टिक मिटेगी भी तो ये बैकअप जरूरी है दोस्तों। इनकी अपनी यहाँ से मजाक चलती है। और लास्ट में देखिए बहुत सारी मालाएं हुई। रिटायरमेंट पार्टी भी कितनी धूमधाम से हो रही है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। यहाँ ननिहाल में नानी जी नहीं हैं, लेकिन नानी की छोटी बहन आ रखी हैं। सेम टू सेम नानी की शक्ल, वही तो मतलब ये वाली नानी हमको नानी की कमी महसूस होने नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं। तुम कब आए नानी? छोटे वाले मामा भी घर आ रखे हैं और यहाँ पर सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। मामा की ड्यूटी लगी टीका लगाने की। जय हो प्रभु जी, मेरे मामा जी, जय हो आपकी भी। लिफाफा पकड़ना जरूरी होता है, बोला मामा जी। आपका रिटायरमेंट तो बहुत देर में है, देहरादून में ही होगी पार्टी 2045 में, ठीक है, वही होगी जम के पार्टी, है ना। यहाँ कमरे में सब बैठे हुए हैं, खूब सारी गपशप चल रही है। और यहाँ पर हमारी बीबा मौसी और मीनाक्षी मौसी भी बैठे हुए हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। अच्छा मौसी लोग ब्लॉग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ, देखते हैं। अच्छा। टाइम मिल जाता है पढ़ाई से मिल जाता है। अच्छा। निकालना भी पड़ता है वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौसी जी आप श्रीनगर में रहते हैं, तो कितने सालों के बाद मिलना हुआ? नहीं वही तो 5 साल वही तो। और यहाँ पर एक हमारा कर रही थी ना, क्या बोलते हैं, हाँ फार्मेसी है, हाँ वही तो। और यहाँ पर हमारा छोटा फैन है। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। आप आलोक के फैन हैं? अच्छा। तो यहाँ पर सब मामी लोग हाथों में माला पकड़कर खड़े हो गए हैं क्योंकि विधायक जी आने वाले हैं। अच्छा, उनके स्वागत के लिए पहले तो जेठ और जेठानी जी का स्वागत हो गया, मतलब नानी लोगों के तो बच्चे लगते हैं, अब विधायक जी का स्वागत होगा।
चलो एकदम खड़े रह जाओ। यहाँ पर हमारे विधायक जी पहुँच गए हैं, विधायिका जी हमारी पुप्पू जी पहुँच गए हैं। थोड़ी देर तक हम सभी एक जगह पर बैठे रहे और अभी माँ की जो ताई जी की बहुएँ हैं ना, मतलब मेरी दूसरी मामी जी लोग, वो हमको बुलाने के लिए आए कि हमारे घर पर चलो, बोला चाय पानी पीने के लिए। तो अब उनके घर पर चलते हैं। पहले तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पहले इधर साइड पुराने मकान थे नानी जी लोगों के, वो सभी 2012 की आपदा में टूट गए थे। और अब यहाँ से उधर चलते हैं। यहाँ बीच में एक मंदिर भी है, मुझे तो पता नहीं है यहाँ पर कौन सा मंदिर है। लोगों के किचन गार्डन भी देखने को मिल रहे हैं, इसमें प्याज और लहसुन की खेती हो रखी है। यहाँ आकर ना एक अलग सी वाइब, अलग सा महसूस हो रहा है। जय हो भगवान जी की। और ये सब जो पेड़ है ना, ये लोगों ने बाद में लगाए हैं, नए नए पेड़। इधर किचन गार्डन में आलू भी लगा रखे हैं, प्याज तो बहुत बढ़िया हो रखा है भाई इधर, और साथ ही इधर गोभी वगैरह भी है। जय हो भगवान जी की, जय हो क्षेत्रपाल महाराज जी की, जय हो। नीचे वाला घर है कुलदीप मामा जी लोगों का और ऊपर वाला घर है बड़ी नानी जी लोगों का। तो पहले ऊपर चलते हैं। ये सब नए घर बन रखे हैं मामी जी लोगों के, इसलिए हमको पता नहीं है कि कौन सा घर कहाँ पर है, क्योंकि पहले के घर थे तो पहले के घर पुराने घर थे तो वो सब लाइन से बने रहते थे। लेकिन आपदा ने बहुत बेकार किया, मतलब पूरी धर्माण फैमिली एक ही जगह पर थी, लेकिन फिर किसी ने कहीं बना दिए घर, किसी ने कहीं बना दिए, ऐसा हुआ। दोनों मामी जी यहाँ पर हम सभी का स्वागत कर रहे हैं और दोनों लिफाफा दे रहे हैं भाई अपने अपने हिस्से का। मना भी कर देते, एक एक दो बोलते नहीं। और आज तो पापा अपने ससुराल ससुराल आ रखे हैं। आज पावरफुल, आज मिनिस्ट्री का पद मिल गया। और यहाँ पर हैं सबसे बुजुर्ग धर्माण फैमिली की, मेरी माँ की ताई जी, हमारी नानी जी इधर है। ये इधर देखो, इधर देखो, ये है हमारी नानी जी, बड़ी नानी जी। मामी लोग मंगोली गांव में नहीं रहते हैं, छिनका रहते हैं। मामी बोल रही है छिनका आना, बोल जरूर आएंगे, ठीक है। हाँ जूता चुराई रस्म होगी। हाँ पकड़ के रखो अपने जीजा को, खूब तकड़े नोट झाड़ना, ठीक है। सब मामी लोग अपने अपनी तरफ से हमारा स्वागत कर रहे हैं। और जब हम पहले नानी के घर पर आते थे ना, तो सभी मामा जी, मामी लोग, नानी लोग हमको ना 10 रुपये 5 रुपये ऐसे देते थे। हम खुश होते थे, मतलब हम इकट्ठा करके रखते थे और माँ के पास देते थे संभालने के लिए। फिर माँ के साथ साल भर की वही लड़ाई होती थी कि मेरे रुपये कहाँ गए, जो कि हमको दोबारा वापस कभी भी नहीं मिलते थे। आज भी देखिए मुट्ठी भर गई है और मैं इमोशनल भी हो रही हूँ। बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है। और ठीक है, बाय। अब हम चलते हैं कुलदीप मामा जी लोगों के घर पर, और यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। कुलदीप मामा जी के घर पर आए और यहाँ पर नाना जी सभी को टीका लगा रहे हैं। आज खूब लिफाफे भी हो गए और कपाल पर बहुत टीके भी लगे। पापा बोले आज खीसा भर गया, बोल जेब भर गया आज। मामा पहले आपको याद भी, हम मंगोलिया आते थे नानी के घर। अरे तुम तो जीत में ये क्या है? हाँ इस पे लगाओ। हाँ आते थे, बहुत खुश होते थे। वही पुरानी याद ताजा हो गई मामा। तो यहाँ पर सभी के लिए चाय आ गई है और मौसी जी ने चाय बनाई। यहाँ पर रसगुल्ले बिस्किट सब आ गए हैं। मौसी मायके में तो आलस आता है, आप तो खूब काम कर रहे हैं। करना पड़ता है। अच्छा थोड़ा प्योना भाई, प्योना जल्दी आगे मौसी। माँ की पुप्पू जी हैं? अच्छा माँ अपनी पुप्पू जी से विदा ले रही है। तुम्हारा घर का संसारी सांकरी, अच्छा सांकरी। और बाबा जी ने अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा है, देखो। तो अब दूसरी नानी जी के घर से भी हमने विदा ले लिया है। आज तो सबसे मुलाकात हो गई, मौसी, मामा, मामी, नाना, नानी और सब रिश्तेदार आ रखे हैं ना। सबसे बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई, मतलब मैं इतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कैसी फीलिंग है। बहुत बढ़िया, इमोशनल भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। दोनों भी ननिहाल में मज़े ले रहे हैं। कैसा लगा हमारी ननिहाल का? मस्त है भाई। सबसे जान पहचान भी होगी, मुलाकात भी हो गई है। चलो जय भोलेनाथ। अब जाके टाइम मिला प्रीति को मामा जी और मामी के साथ फ़ोटो खींचने का।
डर भी रही है, मामा जी को बड़ी मुश्किल से बोला हो। मामा और मामी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। निपटा दिए सारे मेहमान। चलो बहुत खुशी की बात है, मामा जी अब स्कूल जाने की छुट्टी हो गई। पहले बच्चों की छुट्टी होती थी, अब मामा जी की छुट्टी होगी। चलो कोई बात नहीं, अब आराम से रहना घर में है। मामा जी को तो बहुत बुरा लग रहा है कि अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आदत पड़ रही है सुबह उठे और स्कूल। और यहाँ मंगोली से सीधे मनसुना पैदल जाते थे, गाड़ी गुड़ी नहीं चाहिए, अभी एकदम फिट है। छोटी वाली मामी जी यहाँ पर हमको गर्मा गर्म चाय लेकर आई हैं। पे जब ले गए तो पियो पियो। लास्ट में यहाँ से हमको गिफ्ट भी मिल गया है और अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। बिल्कुल बुरा लग रहा है यहाँ से विदा लेते टाइम। ठीक है, वाह ढंग से रहे, वाह। सब मामा जी हमको छोड़ने के लिए आ रखे हैं। मामा जी बाय बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है। और इनका ना जमाई राजा को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा यही है, अपने ही साथ रखो तो ठीक है। बाय मामा, बाय बाय भैया, बाय। ठीक है भाई, मैं ढंग से रहे भाई, मैं ठीक। चल अब आराम से रहे, घूमे गामे, वाह ना इमोशनल ना हो तू घूम उड़ जाए। मामी इमोशनल हो रही है, ठीक। बाय, ढंग से रहे, वाह। ज़्यादा हथेली पतेली कुछ ना, क्या करे, सब इमोशनल हो रहे हैं। विदा होते टाइम नाना जी और नानी की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि नानी और नाना जी भी होते तो कुछ और ही पल होता, लेकिन भगवान जी की कृपा से दोनों मामा जी मामी जी बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया नेचर के हैं। गले में घुट घुट हो रहा है, क्या बताएं, अजीब सी मिक्स फीलिंग है। अभी इस धारे से हमने बहुत सारा पानी सारा है नानी लोगों के घर पर। तो चलिए जी, फाइनली हम सब पहुंच गए हैं यहाँ ऊपर रोड में। थोड़ा बहुत चढ़ाई है लेकिन बहुत बढ़िया लगा, खूब एंजॉय करते हुए हम आगे की ओर बढ़े। और मन तो आज ऐसे कर रहा था कि आज नानी के घर में ही रुक लेते हैं, लेकिन काम के चक्कर में हम एक जगह नहीं रुक सकते हैं। फिर सब घर जा रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी क्यों रुके, कभी दूसरे दिन आएंगे, जब मेरे भैया लोगों की शादी होगी उस टाइम पर आएंगे। तो चलिए जी, रिटायरमेंट पार्टी कुछ इस तरह की रही, हमने खूब एंजॉय किया। बहुत सालों के बाद नानी के घर आए, थोड़ा इमोशनल भी हुए, थोड़ा खुश भी हुए, सारी मिक्स फीलिंग थी। तो बढ़िया रहा आज का दिन। और हमारे इधर साइड रिटायरमेंट पार्टी कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।